Okay, so guys, now time to celebrate. So we are having rank 1, Kassis Varpin. Please welcome all. Please Kassis come. ये बहुत बहुत बधाई हो और प्राउड फॉर यू, बेस्ट विशेस, लाइफ में आगे बढ़ो और ये दिल से है। कोई भी प्रॉब्लम हो, वी आर हियर, ओके। एंड गाइज थैंक यू सो मच कशिश एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम अस, राइट? थैंक यू। तो पहला एग्ज़ाम जब इन लोग का इंग्लिश था और ये उसी दिन मतलब एक रात पहले जस्ट वो एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में। उसके बाद भी एग्ज़ाम जाना, एग्ज़ाम देना और अच्छे मार्क्स ही नहीं लाना बल्कि स्टेट में अपना रैंक 1 आना। पूरे बहुत ज़्यादा वीक थी तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा वरना फिर आप एग्ज़ाम छोड़ दो। तो आई वाज लाइक शॉकिंग एग्ज़ाम। हेलो एवरीवन, दिस इज़ सुबोध कुमार, डायरेक्टर विद्याधाम क्लासेस रानी बाज़ार। आज हमारा इंटरव्यू कशिश परवीन जो झारखंड के रैंक 1 क्लास 12वीं आर्ट्स 2023 का रैंक 1 होल्ड की है। और ये बताते हुए सिर्फ खुशी नहीं, बहुत प्राउड हो रही है कि हमारे कोचिंग विद्याधाम क्लासेस से पढ़ के निकली है और आज भी हमारे यहाँ पे वो कंटिन्यू कर रही है अपने कंपटीशन क्लासेस को लेकर। जानेंगे सारी बातें एक एक करके, कैसे कशिश ने अपना पढ़ाई कंटिन्यू किया, कैसे वो स्टार्ट करी, कैसे लास्ट तक वो टिकी रही, क्या स्ट्रैटेजी था एग्ज़ाम को लेकर, क्या बताना चाहेगी अपने जूनियर्स को कि आने वाले एग्ज़ाम्स में कि वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें, कैसे प्रॉब्लम्स आए तो वो हैंडल करें। क्योंकि मुझे याद है कि जब पहला एग्ज़ाम इंग्लिश का था, बाय द वे मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पे, तो पहला एग्ज़ाम जब इन लोग का इंग्लिश था और ये उसी दिन मतलब एक रात पहले जस्ट वो एडमिट हो चुकी थी हॉस्पिटल में। उसके बाद भी एग्ज़ाम जाना, एग्ज़ाम देना और अच्छे मार्क्स ही नहीं लाना बल्कि स्टेट में अपना रैंक 1 आना पूरे झारखंड में, ये बहुत मेहनत और बहुत जुनून दिखाता है कशिश का। पता चलता है कि वैसे कैसे वो पढ़ाई में कभी कंटिन्यू शुरू से रही है कि प्रॉब्लम आने के बाद भी वो कैसे घबराई नहीं और अच्छा मार्क्स ही नहीं लाई बल्कि मैं फिर से बोलूँगा वो रैंक 1 आई हुई है। तो बहुत बड़ी बात है। और ये एक छोटा सा जगह है लाइक कतरास, झारखंड का धनबाद ज़िला में कतरास के अंदर एक छोटा सा एरिया पड़ता है रानी बाज़ार। और हमारी कोचिंग से सिर्फ कशिश नहीं, कशिश रैंक 1 है। हमारी ही कोचिंग से बेबी कुमारी जो रैंक 4 है, 2 डिस्ट्रिक्ट टॉपर और पता नहीं कितने अच्छे रिज़ल्ट्स हुए हैं। हमारे कोचिंग में 50 से 60 बच्चे थे, सारे का रिज़ल्ट बहुत अच्छा हुआ है। और सबसे अच्छी बात कि सारे बच्चे जब हिंदी बैकग्राउंड से थे, उनको इंग्लिश जब मैंने पढ़ाना शुरू किया, उनका स्कोर काफ़ी अच्छा रहा है, बहुत सेटिस्फाइड था, वो लोग बहुत खुश रहे हैं। और मौका मिलेगा कभी तो उन लोग का भी वीडियो ज़रूर अपलोड करूँगा। पर आज हम लोग शुरू करते हैं अपना सवाल और जवाब का सिलसिला कशिश के साथ और जानेंगे कि कशिश कैसे अपना जर्नी को कंटिन्यू करी है और देखेंगे कि इसका विद्याधाम क्लासेस में इनका जर्नी कैसा था। आप लोग प्लीज़ बने रहेंगे वीडियो में जी। कशिश, तो सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए और ये बताइए कि कैसे आप अपना पढ़ाई को कंटिन्यू रखें। क्योंकि प्रॉब्लम क्या होता है ना कि बच्चे पढ़ना तो शुरू करते हैं पर कई बार होता है कि वो या तो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं या फिर एक फेडअप सा हो जाते हैं कि यार ठीक है ना कल पढ़ लेंगे एंड ऑल। बट वो कंसिस्टेंसी जो आपने मेंटेन करा है, मैं खुद जानता हूँ 1.5 साल जर्नी था हमारा कशिश के साथ। मैं जानता हूँ कि किस तरह कंटिन्यूटी इन लोग का बना हुआ था। तो वो बहुत एक प्रॉब्लम हो जाता है स्टूडेंट को लेकर कि वो कंटिन्यूटी मेंटेन करना बड़ा मुश्किल होता है। बीच में कभी ना कभी ऐसा प्रॉब्लम होता है कि काफ़ी गैप हो जाता है, बट वो कंटिन्यूटी, वो कंसिस्टेंसी जो इन्होंने बरकरार रखा है वो काफ़ी सराहनीय पूर्व रहा है लाइक। तो आज हम लोग देखते हैं कशिश के बारे में, जानते हैं कशिश बताएंगी कैसे क्या है, फिर सवाल जवाब करेंगे हम लोग, है ना कशिश? My name is Kashish Parveen and I got rank 1 in arts class 12th exam which is conducted by Jharkhand Academic Council. And my father name is MD Mumtaz and my mother name is Afrida Khatun, and I have completed my 12th standard from DAV plus 2 high school which is in Katras. And I have taken coaching from Vidyadham classes as you all know, sir have already said that. And I have completed my 10th standard from CBSE during the time of pandemic which is coronavirus
and we don't give the exam due to the situation of that time. That's why we got the marks according to our pre-boards. So at the time I do not get the good marks. That's why I am doing so hard work and I got good marks in my 12th standard. बहुत बहुत थैंक यू कशिश, पर डोंट माइंड, मैं चाहूँगा कि आप सारी बातों को हिंदी में बताएं, क्योंकि हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, बहुत सारे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स हैं, और ताकि वो बढ़िया से समझ पाए। ऐसा नहीं कि इंग्लिश का प्रॉब्लम है, बट मैं चाहूँगा कि ये जो इंटरव्यू हो वो पूरा हिंदी में हो। और मैं सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कशिश कि स्टार्टिंग नहीं, सबसे लास्ट का वो पल के बारे में आप ज़रूर शेयर करें जो आप हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे। लाइक एग्ज़ाम कल है और 2-3 दिन से आपका तबीयत ख़राब है। 2-3 दिन से हम लोग का फ़ोन पे बात हो रहा था कि सर ऐसा लग रहा है, सर ऐसा हो रहा है, सर समझ नहीं आ रहा है क्या करें। तो काफ़ी कुछ बातें हम लोग के बीच में हुआ था। एट लास्ट ऐसा हुआ कि रिपोर्ट भी आया पॉजिटिव जो प्रॉब्लम था, और साथ ही साथ एडमिट होना पड़ा। कल एग्ज़ाम है और आज एडमिट हो गए हो, तो वो पल सबसे पहले हम लोग जानना चाहेंगे कि वो पल कैसा था, प्लीज़। जनरली ऐसा होता है कि एग्ज़ाम के जस्ट पहले 1 वीक या फिर आप कह सकते हैं 10 दिन पहले स्टूडेंट जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाते हैं कि हाँ अब तो हमारे एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो वैसे मैं भी थी, बिकॉज़ मैंने थरो द ईयर काफ़ी हार्ड वर्क किया, लेकिन एट दैट टाइम जब आपका एग्ज़ाम बहुत नज़दीक होता है तो आपको उस टाइम थोड़ा ज़्यादा हार्ड वर्क करना होता है। तो मैं उस टाइम अपने आप को कंटिन्यू ही नहीं कर पाती थी। मुझे लगता था कि शायद मैंने पूरा साल पढ़ा है और इसलिए मैं लास्ट में अपने आप को कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ। तो फिर मैं कभी कभी सोचती थी हाँ ऐसा ही होगा, अब मैं है ना शुरू से नहीं पढ़ूँगी, 1-2 दिन ब्रेक ले लेती हूँ। ऐसा होता गया। फिर एट लास्ट मुझे फ़ीवर आया, तो फिर मैंने उस टाइम 1-2 दिन छोड़ा, फिर मैंने मेडिसिन खाया, फिर भी ठीक नहीं हुआ। फिर मैं डॉक्टर के पास गई, तो डॉक्टर ने भी मुझे मेडिसिन दिया, फिर मैंने खाया। तो मैंने उनको कहा भी कि मेरे एग्ज़ाम से 15 को, तो मुझे आप ऐसा कुछ मेडिसिन दीजिए कि मैं है ना 1 दिन में ठीक हो जाऊँ और जाके सेकेंड दिन अपना एग्ज़ाम अच्छे से करके आऊँ। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं वैसा तो आपको पहले अपना ब्लड चेक करवाना होगा। तो फिर मैं गई, फिर मैं करवाई, तो उन्होंने कहा कि आपको टाइफाइड हो चुका है। तो फिर उस टाइम मेरी हालत बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी थी, इवन मैं बैठ भी नहीं पाती थी, मैं बेड में बैठे बैठे ही पढ़ती थी, क्योंकि मैं उस टाइम बहुत ज़्यादा वीक थी। तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ेगा, वरना फिर आप एग्ज़ाम छोड़ दो। तो आई वॉज़ लाइक शॉकिंग, मैं एग्ज़ाम कैसे छोड़ सकती हूँ भाई, मैंने इतना हार्ड वर्क किया है। तो फिर मुझे मजबूरन रात में फिर एडमिट होना पड़ा, और मुझे 2 बोतल वहाँ पे पानी भी चढ़ा। तो फिर मैं बहुत रो रही थी उस टाइम भी कि कल मेरा एग्ज़ाम है, सब बच्चे पढ़ रहे होंगे अभी रात में, और मैं बैठ के यहाँ पे एडमिट हूँ। मतलब हाउ इज़ माई लक, बिफोर अ डे ऑफ एग्ज़ाम आई वॉज एडमिटेड इन हॉस्पिटल OMG, बट स्टिल नो मैटर। सर ने तो इतना अच्छा इंग्लिश पढ़ाया था, लाइन बाय लाइन, वर्ड एंड वर्ड, सो मुझे सारी चीज़ें याद थी। और फिर मैं कंटिन्यू थी, इसलिए मुझे प्रॉब्लम नहीं हुआ। अगर मैं ऐसी स्टूडेंट होती कि मैं एग्ज़ाम के टाइम पढ़ती, तो ये मेरे लिए हार्मफुल हो सकता था कि हाँ मैं है ना कल एग्ज़ाम है और आज मैं पढ़ रही हूँ। तो मेरे साथ ऐसा प्रॉब्लम नहीं हुआ, क्योंकि मैं पहले से ही अपने आप को प्रिपेयर करते आ रही थी। मैंने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी कर लिया था। सर ने हर एक क्लास में नोटिस राइटिंग, लेटर राइटिंग एंड ऑल चीज़ें, चैप्टर्स को बताना, समझाना, वो सारा उन्होंने पहले कर दिया। और फिर मैं घर में जाके खुद से भी चीज़ों को रिवाइज़ करती थी, तो इसलिए मेरे को नहीं लगता है कि हाँ मुझे उस टाइम प्रॉब्लम था। तो फिर मैं गई, एग्ज़ाम देकर आई। फिर एग्ज़ाम तो अच्छे गए थे, क्वेश्चन भी सारे अच्छे अटैम्प्ट हुए थे, फिर भी मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या होगा, क्योंकि बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट हैं हमारे स्कूल में भी थे। तो मुझे लग रहा था कि मैं इन सब से तो पीछे ही रह जाऊंगी इस बार, मुझे लगता है, क्योंकि खुद के मन में भी रहता है ना कि हाँ मुझे इस बार स्कूल में फ़र्स्ट आना है, सेकंड आना है, थर्ड आना है, वैसा। तो मुझे नहीं लगा था कि हाँ मतलब फ़र्स्ट आ जाऊंगी मैं। स्कूल में तो बात अलग है, डिस्ट्रिक्ट में भी, इवन डिस्ट्रिक्ट में तो मैं सोचती ही थी कि हाँ मैं डिस्ट्रिक्ट टॉप में आ जाऊंगी, बट नॉट इवन इन स्टेट। तो हाँ ये मेरे लिए थोड़ा अनबिलीवेबल था, और मैंने काफ़ी हार्ड वर्क किया था, और कंटिन्यूटी रही है मेरी पढ़ाई में हमेशा, और कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज आई ऑलवेज सेड। यहाँ पे एक बात कहना चाहूँगा कि एक कहावत है, एक अच्छा कहावत याद आ रहा है कि होनहार विलवान के हो चिकने पात, एक संस्कृत में शायद श्लोक है, धुंधला धुंधला सा याद आया, बताना चाहूँगा कि
जो बच्चे कुछ अच्छा करना चाहते हैं या फिर कुछ अच्छा कर सकते हैं फ्यूचर में ना, वो उसका जर्नी बताता है कि वो कर सकता है या नहीं। लाइक ये दिखता था कि जब हम लोग जब क्लास लेते थे तब भी दिखता था, और वो था कि वो कर सकती है, कर सकता है, तो वो चीज़ दिखता था। और एक सबसे अच्छा बात जो कशिश ने मार्क किया या करा कि अगर ये एट द एंड ऑफ द एग्ज़ाम पढ़ रही होती तो लास्ट में प्रॉब्लम क्या होता है ना, कि अगर कुछ इस तरह से प्रॉब्लम जो अनहोनी होता है, घट जाता है, लाइक तबीयत ख़राब होना, एडमिट हो जाना, वो बच्चों के लिए खासकर प्रॉब्लम हो जाता है जो बच्चे शायद लास्ट स्टेज को ऑप्शन में रखा था कि हम लास्ट में पढ़ लेंगे, बट जो कंटिन्यू पहले से था, लाइक शुरू से पढ़ रहा है, और एट द लास्ट अगर उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आ भी जाता है तो वो इतना पढ़ा हुआ रहता है पहले से कि वो कॉप अप हो जाता है उसके साथ, और वो अच्छा से एग्ज़ाम में परफॉर्म कर पाता है। कशिश के साथ एक चीज़ हम लोग क्लास में नोटिस करते थे, या पर्सनली मैं नोटिस करता था, कि एक स्टूडेंट के अंदर जो होना चाहिए, लाइक एक स्टूडेंट को हर एक चीज़ स्टूडेंट के अंदर होना चाहिए, लाइक पंक्चुअल होना चाहिए, डिसिप्लिन एंड ऑल। मेरा जो मानना है एक स्टूडेंट के लाइफ में क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए क्यूरियोसिटी, जिज्ञासा। लाइक किसी भी चीज़ों को जानने का, किसी भी चीज़ों को करने का उसके पास ना एक अंदर से ही वो क्यूरियोसिटी जगा हुआ रहना चाहिए। हम लोग मोटिवेट करते हैं, करते रहेंगे, बट बच्चे अगर वो मोटिवेशन को खुद से अंदर से डेवलप करें तो मेरे ख्याल से वो एट द एंड में भी वो उसके साथ अगर कुछ ऐसा अनहोनी हो जाए तो वो उसके लिए ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, वो अच्छा से एग्ज़ाम को दे पाएगा। अगला चीज़ जो जानने का प्रयास करेंगे कि अब तो एक्सपेक्टेशन बहुत लोगों का बढ़ गया होगा, लाइक घर में, फैमिली में, फ्रेंड्स एंड ऑल, खुद के लाइफ में भी, आई मीन खुद के मन में भी एक कहीं ना कहीं ये एक्सपेक्टेशन आया होगा कि चलो मैं कुछ कर सकती हूँ। बता देना चाहता हूँ कि कशिश आर्ट्स से है, लाइक वो साइंस या कॉमर्स ले सकते थे, बट इन्होंने आर्ट्स चूज़ किया। सो यहाँ पे दो एक्सपेक्टेशन होता है, एक कि ये आर्ट्स क्यों चूज़ करी थी, इनका खुद का एक्सपेक्टेशन क्या था, और अब जब ये झारखंड में रैंक 1 आ गई है तो अब ये क्या सोचती है खुद के बारे में, और इनके साथ बाकी लोगों का एक्सपेक्टेशन कैसे है, लाइक वो क्या चाहते हैं या फिर वो क्या उम्मीद करते हैं। कशिश से सुनेंगे। वैसे तो मैं पढ़ाई में शुरू से ही अच्छी ही थी, तो मैं सोचती थी कि मैं साइंस लूँगी। फिर सम टाइम मैं सोचती थी कि कॉमर्स लूँगी। फिर अगर मैं कॉमर्स लेती तो फिर मैं सीए के लिए कंटिन्यू रहती, क्योंकि मेरे मम्मी पापा कोलकाता ही में रहते हैं। तो फिर उस टाइम मेरे को बहुत ज़्यादा कॉमर्स का क्रेज़ था कि मैं कॉमर्स ही लूँगी। तो क्योंकि मेरे सारे फ्रेंड सर्कल में सारों जितने भी है उन्होंने कॉमर्स को ही चूज़ किया। फिर अचानक से मेरा जो है वो माइंडसेट चेंज हो गया कि नहीं, मैं कॉमर्स में नहीं, मैं आर्ट्स लूँगी। तो एट दैट टाइम मेरे फ्रेंड्स जो है वो भी शॉक कर गए कि तुम आर्ट्स में क्यों कन्वर्ट हो गई, तुम तो कॉमर्स ले रही थी ना। तो मैं कहे कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस ऐसा ही मेरा माइंड चेंज हो गया, मैं आर्ट्स ही में कंटिन्यू रहूँगी। और वैसे भी मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं, तो आई एम ओनली द पर्सन हु चूज़ आर्ट्स। वन ऑफ द मेन रीज़न वाई आई चूज़ आर्ट्स इज़ because I want to go in civil services, and major of the topics which is asked in exam, which is history, polity and economics and geography, which is the major part. So that's why I choose arts, which make my base. क्योंकि आप जब शुरुआत से चीज़ों को पढ़ना शुरू करते हो, just like 11th 12th, it is the base. तो मैंने सोचा कि अगर मैं शुरू से ही अगर इन सब्जेक्ट पे अपनी पकड़ बनाती हूँ, मैं शुरुआत करती हूँ पढ़ना NCERTs जस्ट लाइक एंड कुछ सम ऑफ दी रेफरेंस बुक, तो इट विल हेल्प मी अ लॉट। तो मैंने अपना बेस अच्छा बनाने के लिए इसलिए आर्ट चूज़ किया, और मैं आगे यही सोचूंगी कि मैं और अच्छा करूँ, और जो मेरा ड्रीम है कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊँ। ओके, अब वो जानना चाहेंगे कि विद्याधाम में सफ़र कैसा रहा है, लाइक वाई विद्याधाम, और क्या बताना चाहेंगे आने वाले बच्चों को या फिर आने वाले बैचेस को कि विद्याधाम में क्लासेस क्यों करना चाहिए। मैं ये जानने का ज़रूर कोशिश करूँगा, क्योंकि विद्याधाम को हम और हमारे भाई साहब चलाते हैं, और बहुत प्राउडली चलाते हैं, बहुत मास रिज़ल्ट हुआ है हम लोग का। तो विद्याधाम के बारे में आप ज़रूर कुछ बताएं कशिश, कि कैसा रहा आपका सफ़र, और
क्या बताना चाहते हो आने वाले बच्चों को, क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए? First of all, I am proud of myself to be a student of Vidyadham classes. And there are two teachers in Vidyadham classes. The first one. मैं 1 मिनट आपको रोकूंगा. डोंट माइंड, आई नो आपका इंग्लिश बहुत धांसू है. आई अंडरस्टैंड एंड आई कैन फील, बट अगेन आई विल नॉक दैट. प्लीज़ इफ़ यू डोंट माइंड, कैन यू स्पीक थिंग्स इन Yes, हिंदी why not? इफ पॉसिबल? Yes, यस. I am a student of Vidyadham classes, and I am proud of myself to be a student of Vidyadham classes. And Vidyadham classes में 2 टीचर्स पढ़ाते हैं. द फर्स्ट वन इज़ विनोद सर, जो हमारे स्कूल के भी टीचर हैं, जो हमें स्कूल में ज्योग्राफी पढ़ाते हैं. और एक हमारे सर है, ही इज़ अ इंजीनियर एंड ही इज़ अ वेरी टैलेंटेड टीचर एज वेल. एंड ये हमें इंग्लिश पढ़ाते हैं. तो इनके जो पढ़ाने के मेथड है वो बहुत अच्छा है. मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे या फिर आप कहीं पे भी पढ़ोगे तो लाइन बाय लाइन चीज़ों को समझाना, बताना, वर्ड मीनिंग का मीनिंग बताना एंड इन चीज़ों को डिस्कस करना कहीं पे भी होता होगा. क्योंकि जनरली इंग्लिश जब हम पढ़ते हैं तो एक बार स्टोरी पढ़ लिया, समझ आ गए, उसमें से क्वेश्चन लगा लिए, हो गया. नहीं, वैसा अगर आपको इंग्लिश अच्छे से पढ़ना है तो सर ने हमें सारे चैप्टर्स, जितने भी हमारे 12th स्टैंडर्ड में चैप्टर्स थे, उनको एक्सप्लेन किया, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड चीज़ों को समझाया और फिर उसका अगेन डिस्कशन किया, अगेन एंड अगेन टेस्ट लिया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. सो मैं कहना चाहूँगी कि यस, अगर सर ने अगर मुझे नहीं पढ़ाया होता तो आई डोंट थिंक सो कि मेरा रैंक आता. हाँ, मैं अच्छे मार्क्स ले आती. I know I am hard working, so I got good marks but not good rank. Because अगर आप रैंक लाते हो तो इट मीन्स आपने कुछ अलग किया है औरों से. तो क्योंकि विनोद सर जो हमारे और जो अदर सब्जेक्ट के टीचर्स हैं, उन्होंने हमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ये सारे सब्जेक्ट पढ़ाए. तो उन्होंने मुझे आंसर राइटिंग कराया, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट आई थिंक. तो मेरा राइटिंग तो वैसे ठीक है, बट मैंने चीज़ों को कैसे लिखना चाहिए, कैसे रिप्रेजेंट आप करोगे चीज़ों को, कि कोई भी एग्ज़ामिनर जब आपका कॉपी देखो तो लगे कि हाँ भाई ये जो इसने लिखा है वो सही लिखा है, चीज़ों को हाईलाइट किया है, पॉइंट लिखा है चीज़ों को और अच्छे से लिखा है. तो मैं कहना चाहूँगी कि विनोद सर ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प किया है और सर ने तो किया है ऑलरेडी, आई हैव सेड. तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन थैंक यू. नो, इट्स ओके. हम लोग को थैंक्स का ज़रूरत नहीं है. यू नो, हम लोग लाइक जिस कजिस ने बताया, मैं एक इंजीनियर हूँ. यस, आई एम एन इंजीनियर, सिविल इंजीनियर फ्रॉम NIT जमशेदपुर. जॉब भी कर रहा था, बट राइट नाउ आई एम वर्किंग ऑन एजुकेशन. और बड़ा एक मकसद है शिक्षा में कुछ चेंजेस लाने का. और वी डोंट नीड थैंक्स. यू नो, जब कशिश ने रैंक 1 किया था, सो आई टोल्ड हर, मैंने इनको फ़ोन में बोला था कि कशिश, लग रहा है कि झारखंड में रैंक 1 मैं कर गया. लाइक खुशी तो इतनी थी कि वो एक्सप्रेस किया नहीं जा सकता है, बट यस, सच में वो बताया नहीं जा सकता है कि वो पल कैसा था. लाइक आई वॉज, यू नो, मेरे आँख में थोड़ा सा बोला आँख नम हो जाना. लाइक कि सच में वो मेहनत, लाइक एक दिन क्लासेस होना, लाइक कंटिन्यू होना क्लासेस, 2-2, 3-3 घंटा बैठा के क्लासेस लेना और एक चीज़ को समझाना. वो एक चीज़ याद आता है कि कैसे हम लोग शुरुआत किए थे और अंत तक टिके थे. कहेंगे आप लोग सबको कि आप जहाँ कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, चीज़ों को 1 बाय 1 पढ़ो, लाइन बाय लाइन पढ़ो. MCQs आते हैं तो लाइन से आएंगे, कहीं से भी बीच से आएंगे. तो अगर आपको लाइन बाय लाइन पढ़ाई नहीं हुआ है या फिर नहीं पढ़े हो तो फिर वहाँ थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है. इसलिए गाइज़, मेरे तरफ से ये सजेशन रहेगा, एज ए इंग्लिश ट्यूटर मैं इंग्लिश कोर पढ़ाता हूँ 11-12 को. आप लोग जहाँ भी पढ़ रहे हो, आप लोग प्लीज़ 1 बाय 1 पढ़ना, लाइन बाय लाइन पढ़ना. स्पेशली पर मैं इंग्लिश के लिए बता रहा हूँ. और MCQs तो बहुत ज़रूरी है. MCQs के लिए ही लाइन बाय लाइन पढ़ना बहुत ज़रूरी है. वर्ड मीनिंग्स आते हैं, पोएटिक डिवाइसेस आते हैं और ऑथर्स के नेम आते हैं, राइटिंग सेशंस है, बहुत कुछ है. तो हमारा यहाँ हर एक चीज़ का प्रिपरेशन होता है. आप लोग सब वेलकम हो. आप जब भी आओगे यहाँ पे आप ज़रूर सीखोगे. एक लास्ट सवाल कशिश से हमारा ये रहेगा कि कशिश, आने वाले बच्चों को आप क्या बोलना चाहोगे? लाइक चाहे वो किसी भी जनरेशन का हो, कि कभी भी ये वीडियो कोई देख रहा होगा तो उसको हमेशा वो स्पार्क लगे कि हाँ, ये एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट था और शायद हम लोग को ये फॉलो करना चाहिए.
और बाकी बिल्कुल आपके लिए बेस्ट विशेस हमारे तरफ से। एक टीचर और एक स्टूडेंट का एक ऐसा रिश्ता होता है ना कि वो अटूट होता है। लाइक हर रिश्ता में कहीं ना कहीं एक दरार आता है। आप शायद इतना जानते होंगे कि हर रिश्तों में कभी ना कभी देखोगे कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम अनबन या थोड़ा खटपट सा आता है। बट एक टीचर और एक स्टूडेंट का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है ना, वो बियॉन्ड इमेजिनेशन होता है। लाइक ऐसा था कि कभी किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है ना, तो वो 24/7 मैं अवेलेबल होने का कोशिश करता हूँ। मेरा और भी काम होता है बट फिर भी मैं प्रयास करता हूँ। तो मैं खुद फील करता हूँ इस जर्नी को। मैं जब एज अ स्टूडेंट मैं पढ़ाई करता था तो शायद मैं इतना नहीं समझ पाता था कि पढ़ाई होता है क्या, सच बता रहा हूँ। बट जब मैं कोटा गया, लाइक मैंने कोटा जाके 1 साल इंजीनियरिंग का तैयारी किया, उसके बाद से एजुकेशन का जो लत सा पड़ गया कि ठीक है, या मेरा करियर जो भी है एजुकेशन में ही रखेंगे, पढ़ना हो पढ़ाना हो लगे रहेंगे। सो वो कर रहा हूँ, करते रहेंगे होपफुली। और सो बस यही पूछेंगे कशिश की आने वाले बच्चों को, आने वाले जनरेशन को आप क्या गाइड करना चाहोगे कि वो इस बात को अच्छा से समझे और इसको अगर वो फॉलो करता है तो बिल्कुल उसका भी रिज़ल्ट बहुत अच्छा हो, सराहनीय हो और वो हमेशा आगे बढ़ते रहे। लाइक वो कुछ आप बताना चाहोगे तो? One of the most important advice which I want to give to my juniors, which is आप जो है वो शुरुआत से ही कंटिन्यू रहो, चीज़ों को पढ़ो, क्योंकि बिकॉज आर्ट्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको थ्योरेटिकल पार्ट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें आपको ना लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ना है। क्योंकि मैंने फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ माई 12th स्टैंडर्ड मैंने अपना लाइन बाय लाइन चीज़ों को पढ़ना शुरू किया, क्योंकि क्वेश्चंस जो है वो कहीं से भी आ सकते हैं। तो इसलिए आप चीज़ों को लाइन बाय लाइन पढ़ो, चीज़ों को समझो, रिवीज़न करो, क्योंकि आप जब चीज़ों को रिवाइज़ नहीं करते हो तो आप एक साइड से भूलते चले जाते हो। क्योंकि मेरे साथ भी ऐसा होता था, जब मैं चीज़ों को पढ़ लेती थी, अगेन जब मैं पढ़ने जाती थी मुझे तो लगता था कि इट इज़ जस्ट लाइक न्यू फॉर मी। और मैं जब चीज़ों को अगेन एंड अगेन पढ़ती थी तो मुझे लगता था हाँ ये मैं रिकॉल कर पाती थी कि हाँ मैंने ये पढ़ा है। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप रिवीज़न करो चीज़ों को। और जब एग्ज़ाम का जब टाइम बहुत ज़्यादा पास आ जाए तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा सकते हो, जो कि मार्केट में बुक अवेलेबल होता है। तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, लेकिन उसमें जो आंसर्स गिवन होते हैं ना, उस आंसर को आप अपने वर्ड्स में लिखने की कोशिश करो। क्योंकि मैं सिर्फ क्वेश्चन देखती थी कि हाँ मैं इस क्वेश्चन से यूज़ टू हो जाऊँ या फेस हो जाऊँ, कि एट दैट टाइम मुझे ये क्वेश्चन ऐसा ना लगे कि मैंने तो इसे देखा ही नहीं है। तो मेरा पहला प्रायोरिटी ये रहता था कि मैं चीज़ों को देखूं कि हाँ ये क्वेश्चंस जो है वो प्रीवियसली पूछा जा चुका है, और मैं इस आंसर को कैसे अपने वर्ड्स में लिखूं कि हाँ लगे कि हाँ ये जो है वो इसके अकॉर्डिंग आंसर जो वो सफिशिएंट है। बिकॉज जब आप बुक के आंसर में जाओगे तो इट वाज बुकिश लैंग्वेज, सो आई डोंट प्रीफर अ बुकिश लैंग्वेज, बिकॉज आप बुकिश लैंग्वेज याद नहीं कर सकते हो। आप कितना दिन चीज़ों को रिकॉल करो, कितना रटोगे भाई? नो, आई डोंट प्रीफर यू ऑल गाइज टू डू रट्टू। ओके, वी ट्राई टू अंडरस्टैंड द थिंग्स, बिकॉज मैंने भी हाँ फैक्ट तो आपको याद करने ही होंगे, लेकिन आप जब आप थ्योरेटिकल पार्ट में जाओगे तो आप चीज़ों को ऐसा नहीं कि हाँ आपने पढ़ा है वही बुकिश लैंग्वेज, तो विच इज़ नॉट पॉसिबल। सो आप अपने वर्ड्स को स्ट्रॉन्ग बनाओ, कुछ की पॉइंट्स डालो अपने आंसर्स में और अपने आंसर को खुद बनाओ। क्योंकि मैं अपना खुद नोट्स बनाती थी, सर तो हमें प्रिपेयर करवाते थे, लेकिन मैं सोचती थी कि मेरा खुद का भी नोट्स होना चाहिए, कि जो मैं खुद एट दैट टाइम पढूं, कुछ तो अलग होना चाहिए। क्योंकि कोचिंग में तो जो मटेरियल मुझे मिल रहा है वो दूसरों बच्चों को भी मिल रहा है, तो मैं क्या अलग कर सकती हूँ दूसरों से कि मैं अलग हूँ। तो मैं घर जाती थी तो मैं फिर एनालाइज़ करती थी कि हाँ सर ने तो ये करवाया बट ये नहीं करवाया, मैं इस चीज़ को करूँगी जिससे मैं अपना सारा पोर्शन जो वो कवर अप कर सकूँ। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप चीज़ों को पढ़ो, सम ऑफ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, अपने आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करो और हार्डवर्क करते रहो, एंड कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू। तो शायद आप लोग समझ पाए होंगे कि सेल्फ स्टडी इज़ द बेस्ट स्टडी। आप कहीं पे भी पढ़ रहे हो, कितना भी पढ़ रहे हो, चाहे आप ऑनलाइन क्लास लो या फिर ऑफलाइन क्लास, एक चीज़ ये है कि बच्चों को खुद से पढ़ना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं बता देना चाहता हूँ कि हमारा विद्याधाम क्लासेस में ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों क्लासेस शुरू हो चुका है, और अभी हमारा यहाँ पे क्लासेस ऑलरेडी 11-12 का आर्ट्स बोलो
या स्पेसिफिक इंग्लिश बोलो, जो कोई चाहे वो साइंस स्ट्रीम से हो, कॉमर्स स्ट्रीम से हो या आर्ट्स स्ट्रीम से, साइंस भी क्लास चल रही है 11-12 का। साथ ही साथ अभी हमारे साथ कशिश और कशिश के साथ जितनी भी बैच में लड़की और लड़के थे, वो लोग हमारा यहाँ जनरल कंपटीशन का क्लासेस भी शुरू कंडक्ट ले रहा है। वो लोग क्लासेस शुरू हो चुकी है। बैंक हो, एसएससी हो, इस चीज़ का तैयारी हो रहा है। अभी ये लोग जस्ट 12 पास है, तो इन लोग का 12 लेवल पर जो भी एग्जामिनेशन है उसका प्रिपरेशन हो रहा है। जो भी बच्चे जो ग्रेजुएशन लेवल के हैं, जो चाहते हैं कि हम ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम दें, जैसे एसएससी, सीजीएल, सीपीओ वगैरह होता है, बैंकिंग होता है, उनके लिए भी वार्म वेलकम है। यहाँ पे विद्याधाम क्लासेस में ये चीज़ शुरू हो चुका है और सभी को मैं वेलकम करूँगा। और एक बेस्ट विशेष कशिश को हमारे तरफ से, विद्याधाम क्लासेस के तरफ से, कि आप जो भी कुछ कर रही हो, तहे दिल से हमारा बधाई हो और विशेष है कि आप करो। कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम होता है, वी आर अवेलेबल ऑल द टाइम, हम लोग हमेशा हैं। और बहुत बहुत खुशी और बहुत प्राउड हो रहा है कि आज कशिश के साथ हमारा इंटरव्यू कंडक्ट हो गया है। बिकॉज़ ये मेरे मन में था बट मैं कर पा रहा नहीं, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी कामों में मैं फंस जा रहा था। और वो बताना अभी सही नहीं रहेगा कि मैं कहाँ फंस रहा हूँ, नहीं फंस रहा हूँ, बट किसी न किसी प्रॉब्लम की वजह से ये इंटरव्यू हो नहीं पा रहा था। तो आज वो इंटरव्यू फाइनली हो गया है। आप सभी को फिर से मैं बोलूँगा, आप लोग पढ़ाई अच्छे से करो, डेली पढ़ाई करो, डेली 1 से 2 घंटा पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करो, कंटिन्यू रहो। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होता है, वी आर अवेलेबल। हमारा ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में क्लासेस चलती है। और फिर से कशिश, आपको बहुत बहुत बेस्ट विशेष। और आप अगर बिल्कुल And at last, I want to say, Subodh sir, thank you so much for always being supportive and for motivating us to do best in our exam. So thank you so much once again for always be supportive and motivated. थैंक यू कशिश। मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो बेबी कुमारी के साथ। सी इज़ रैंक 4 इन झारखंड स्टेट। पूरे झारखंड में जितने भी बच्चे एग्ज़ाम में बैठे थे, उसमें से चौथा स्थान उनका है, कशिश का पहला स्थान है। तो हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो। थैंक यू सो मच।